पुराने जमाने में एक ऐसा वक्त आया जब पूरा शहर थर्रा उठा। बड़े बड़े नवाब मौत के मुंह में जा रहे थे। कोई तबीब, कोई नुस्खा, कोई दवा काम नहीं आई। और जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब एक गरीब लड़का आया जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी काली मिट्टी थी, वही मिट्टी जो उसके बाप ने मरते वक्त दी थी। मगर उस मिट्टी का राज जानने के बाद पूरा शहर कांप उठा। मशरिक के एक घने और ऐतिहासिक शहर में एक नामवर शख्स रहता था जिसका नाम हकीम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन कोई आम इंसान नहीं था। वह अपने समय का सबसे बड़ा और माना हुआ शाही तबीब था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की खिदमत, नायाब जड़ी बूटियों की तहकीक और जमीन में छिपी धातुओं के असरार को समझने में गुजार दी थी। दूर दूर के मुल्कों से अमीर, गरीब और यहाँ तक कि बड़े बड़े सलातीन और नवाब अपने लाइलाज मरीजों को लेकर उसके पास आते थे और हकीम शमसुद्दीन के हाथ की बनी एक खुराक से वह शिफायाब हो जाते। नवाबों ने उसे सोना, चांदी और बड़ी बड़ी जागीरें देने की पेशकश की, लेकिन शमसुद्दीन एक दरवेश सिफत इंसान था। उसने कभी दौलत की लालच नहीं की। उसका मानना था कि हुनर अल्लाह की अमानत है और उसे पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता। हकीम शमसुद्दीन की इस कायनात में सिर्फ दो ही सहारे थे, उसके दो बेटे माजिद और यूसुफ। दोनों भाई एक ही छत के नीचे एक ही बाप की गोद में पले बड़े थे, लेकिन इन दोनों की फितरत में जमीन और आसमान का फर्क था। बड़ा बेटा माजिद बेहद ज़हीन और होशियार था, लेकिन उसकी जहनियत के पीछे एक गहरा लालच छिपा हुआ था। वह जब भी अपने बाप को नायाब जड़ी बूटियां पीसते या कीमती नुस्खे तैयार करते देखता तो उसकी नजरें उन दवाओं पर नहीं बल्कि बाहर खड़ी नवाबों की कीमती सवारियों और उनकी दौलत पर होती। माजिद हमेशा सोचता कि अगर वह अपने बाप की जगह होता तो उन अमीरों से इतनी दौलत बटोरता कि शहर का सबसे बड़ा महल उसका होता। वह अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बा जान, आप अपनी जवानी और हुनर इन गरीबों पर क्यों बर्बाद करते हैं? अगर यही नुस्खा हम शाही दरबार में बेचें तो हमारी नस्लें बैठकर खाएंगी। हकीम शमसुद्दीन अपने बड़े बेटे की ये बातें सुनकर खामोश हो जाते और उनकी आंखों में एक फिक्र की लहर दौड़ जाती। दूसरी तरफ छोटा बेटा यूसुफ बिल्कुल अपने बाप का अक्स था। वह साबिर, शाकिर और बेहद रहमदिल नौजवान था। वह दिन रात अपने बाप के साथ मतब में बैठता, जड़ी बूटियों को साफ करता, मरीजों की खिदमत करता और बाप के बताए हुए एक एक सबक को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेता। यूसुफ के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती कि जब कोई गरीब मरीज उनके दरवाजे से ठीक होकर मुस्कुराता हुआ दुआ देकर जाता। यूसुफ अक्सर रात गए तक पुरानी किताबों का मुताला करता ताकि वह उन बीमारियों का इलाज ढूंढ सके जिनका अब तक कोई हल नहीं था। हकीम शमसुद्दीन अपने छोटे बेटे की ये लगन देखकर दिल ही दिल में निहाल हो जाते और उन्हें सुकून मिलता कि उनके बाद उनका हुनर जिंदा रहेगा। वक्त का पहिया चलता रहा और हकीम शमसुद्दीन बुजुर्ग हो गए। उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं और उनकी आंखों का नूर धुंधला गया। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका आखिरी वक्त करीब है तो उन्होंने सोचा कि मरने से पहले अपने दोनों बेटों का एक आखिरी इम्तिहान लिया जाए ताकि वह देख सकें कि कौन उनकी हकीकी मीरास का हकदार है और कौन लालच के अंधेरे में डूब चुका है। एक शाम हकीम साहब ने दोनों भाइयों को अपने बिस्तर के पास बुलाया। उनकी आवाज में नकाहत थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। उन्होंने माजिद और यूसुफ की तरफ देखा और कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस हुनर को सीखने और इंसानों की खिदमत में गुजार दी। अब मेरा बुलावा आ चुका है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुनिया का सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास दो ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई से हासिल की हैं। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से दो मिट्टी के छोटे बर्तन निकाले जो ऊपर से कपड़े से मजबूती से बंधे हुए थे और उन पर शाही मोहर लगी हुई थी। दोनों बर्तन देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उन पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। हकीम साहब ने बड़े बेटे माजिद की तरफ देखा और कहा, माजिद, तुम मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए पहला इंतखाब तुम्हारा है। इन दोनों बर्तनों में से एक में मेरी जिंदगी का वो नायाब नुस्खा है जिसे मैंने बरसों की मेहनत से तैयार किया, और दूसरे में वो आम मिट्टी है जो मैं उस पत्थरीले पहाड़ से लाया जहां मैं जड़ी बूटियां ढूंढता था।
सोच समझकर चुनो। माजिद ने बिना एक पल सोचे झपट कर पहला नंबर वाला बर्तन अपने हाथ में ले लिया, गोया उसे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मिल गई हो। फिर हकीम साहब ने छोटे बेटे यूसुफ की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने दूसरा बर्तन यूसुफ के हाथ में थमाया और कहा, यूसुफ मेरे प्यारे बेटे, ये दूसरा बर्तन तुम्हारा है। इसके अंदर कोई शाही नुस्खा नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ वो आम काली मिट्टी है जो मैंने शहर से दूर उस वीरान और पथरीले पहाड़ से जमा की थी, जहां मैं अक्सर जड़ी बूटियां ढूंढने जाता था। ये मिट्टी बजाहिर बेकार है, लेकिन इसमें मेरा खून पसीना शामिल है। क्या तुम अपने बाप की इस आखिरी निशानी को कबूल करोगे? यूसुफ ने निहायत अदब से अपने बाप का हाथ चूमा, उस बर्तन को अपनी आंखों से लगाया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आपकी दी हुई मिट्टी भी मेरे लिए दुनिया के तमाम खजानों से बढ़कर है। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके उसूल मेरी जिंदगी का सरमाया है। हकीम शमसुद्दीन ने इत्मीनान की एक आखिरी सांस ली। उनके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पूरा घर गम की लहर में डूब गया, लेकिन उस अंधेरे कमरे में बड़े भाई माजिद के चेहरे पर एक छिपी हुई खुशी थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि बाप ने मरते वक्त सारा खजाना उसे दे दिया और छोटे भाई के हिस्से में सिर्फ मिट्टी आई। वह नहीं जानता था कि बाप की इस वसीयत के पीछे कितना बड़ा राज छिपा हुआ था, जो आने वाले वक्त में इन दोनों भाइयों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हकीम शमसुद्दीन की वफात को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। बाप का साया सर से उठते ही बड़े भाई माजिद के सर से शराफत का झूठा नकाब भी उतर गया। उसके दिल पर छाया हुआ लालच अब जबान पर आ चुका था। उसने दूसरे ही दिन मतब की कीमती किताबें, नायाब जड़ी बूटियां और बाप का सारा जाती असासा अपने कब्जे में ले लिया। एक सुबह माजिद ने छोटे भाई यूसुफ को सहन में बुलाया। माजिद के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक ठंडी सर्द मेहरी थी। उसने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, यूसुफ, अब्बा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे और यह मतब और घर चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब्बा ने मरते वक्त इंसाफ कर दिया था। उन्होंने मुझे अपना असल हुनर और शाही नुस्खा दिया, क्योंकि मैं बड़ा हूं, और तुम्हें वो मिट्टी दी जिसके तुम लायक थे। अब इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये कुछ पैसे लो, अपना बर्तन उठाओ और यहां से निकल जाओ। यूसुफ ने अपने बड़े भाई को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया, न ही कोई बहस की, क्योंकि उसके बाप ने उसे हमेशा सिला रहमी और सब्र का दरस दिया था। यूसुफ ने कहा, भाई, मुझे दुनिया की किसी जायदाद की तलब नहीं है। मेरे लिए अब्बा जान की दी हुई वो मिट्टी ही सबसे बड़ा खजाना है। आप खुश रहें, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूं। यूसुफ ने अपने बाप का दिया हुआ वो मिट्टी का बर्तन उठाया, अपने कुछ कपड़े एक पोटली में बांधे और उस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो गया जहां उसका बचपन गुजरा था। वह शहर के आखिरी कोने पर पहुंचा, जहां दूर एक पथरीला और वीरान पहाड़ था। यह वही जगह थी जहां उसका बाप अक्सर जड़ी बूटियां तलाश करने आता था। यूसुफ ने उसी पहाड़ के दामन में एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी बना ली। उसने सोचा कि वह यहां रहकर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, गरीबों का इलाज करेगा और उस काली मिट्टी के राज को समझने की कोशिश करेगा जो उसके बाप ने उसे अमानत के तौर पर दी थी। दूसरी तरफ बड़ा भाई माजिद अब शहर का एक बड़ा हकीम बनने के सपने देख रहा था। उसने बाप के मतब को एक शानदार दुकान में बदल दिया और वो मिट्टी का बर्तन खोला जिसमें शाही नुस्खा था। उस बर्तन के अंदर वाकई एक पुराना रेशमी कागज था, जिस पर सोने के पानी से एक नायाब दवा का नुस्खा लिखा था, जो इंसान को ताकतवर और जवान रखने का दावा करता था। माजिद ने सोचा कि अब वह इस नुस्खे को शहर के अमीरों और नवाबों को महंगे दामों बेचेगा और रातों रात अमीर हो जाएगा। उसने वो दवा तैयार की और शहर के बड़े नवाबों के पास पहुंचा। नवाबों ने जब शाही तबीब के बेटे को देखा और वो नायाब नुस्खा सुना, तो उन्होंने माजिद को मुंह मांगी दौलत देना शुरू कर दी, ताकि वह हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहे। माजिद के पास पैसा पानी की तरह आने लगा। उसने रेशमी लिबास पहन लिए, नौकर चाकर रख ली और घमंड में इतना अंधा हो गया कि वो गरीब मरीज
जो कभी उसके बाप के द्वार पर उम्मीद लेकर आते थे, अब माजिद के कारिंदे उन्हें धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल देते। माजिद अक्सर हंसता और कहता, मेरा बेवकूफ भाई पहाड़ पर मिट्टी छांट रहा होगा और मैं यहाँ महल खड़ा कर रहा हूं। लेकिन इधर पहाड़ की खामोशी में छोटा भाई यूसुफ दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने वो दूसरा मिट्टी का बर्तन खोला था। उसके अंदर वाकई सिर्फ चमकदार काली मिट्टी थी। यूसुफ ने उस मिट्टी को गौर से देखा, उसे सूंघा और फिर उसे अपने बाप की याद आई कि वह अक्सर कहते थे, यूसुफ, इस पहाड़ की तहों में अल्लाह ने एक ऐसी नेमत छिपाई है जो आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर दिलों और जिस्मों को शिफा देता है। यूसुफ ने उस मिट्टी को अदब से अपनी झोंपड़ी के कोने में महफूज कर दिया और पहाड़ पर उगने वाली आम जड़ी बूटियों से गरीब देहातियों का इलाज शुरू किया। वह किसी से कोई पैसा नहीं लेता था। लोग जो खुशी से अनाज या रोटी दे देते, वह उसी पर शुक्र करता। उसकी दयानदारी और सादगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आसपास के देहातों में उसका नाम होने लगा। 2 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन यूसुफ अपनी झोंपड़ी के बाहर एक गरीब बुजुर्ग किसान का इलाज कर रहा था, जिसके पांव पर एक गहरा और पुराना जख्म था जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। यूसुफ ने हर जड़ी बूटी आजमा ली थी, लेकिन जख्म वैसा का वैसा था। थके हारे यूसुफ को अचानक अपने बाप की वो बात याद आई। उसने झोंपड़ी के अंदर जाकर वो काली मिट्टी का बर्तन उठाया, थोड़ी सी मिट्टी निकाली, उसे कुछ बूंद पानी में मिलाकर एक लेप बनाया और उस बुजुर्ग किसान के जख्म पर लगा दिया। अगली ही सुबह वो बुजुर्ग किसान दौड़ता हुआ यूसुफ की झोंपड़ी पर आया। उसका वो जख्म जो बरसों से ठीक नहीं हो रहा था, वो काली मिट्टी के लगते ही बिल्कुल साफ हो चुका था और गोश्त बिल्कुल नया निकल आया था। यूसुफ हैरान रह गया। उसने उस मिट्टी को दोबारा गौर से देखा और उसे समझ आया कि यह कोई आम मिट्टी नहीं, बल्कि उस पत्थरीले पहाड़ की तहों में सदियों से छिपी एक नायाब धातु वाली मिट्टी थी, जिसमें जख्मों और बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत थी। वही राज जो सिर्फ हकीम शमसुद्दीन जानते थे और जो उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे को सौंपा था। जबकि दूसरी तरफ शहर में बड़े भाई माजिद के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो शाही नुस्खा जो उसने नवाबों को बेचा था, उसमें एक बड़ी खामी थी। वो नुस्खा सिर्फ उसी हकीम के हाथ में कारगर था जो दवाओं का पूरा इल्म रखता हो। माजिद ने लालच में नुस्खे की मात्रा और तरकीब को समझे बिना ही दवा बनाकर बेच दी थी, और अब वो दवा वक्त गुजरने के साथ साथ नवाबों के जिस्मों पर उल्टा असर दिखाने लगी थी। शहर के बड़े बड़े नवाब एक अजीब और पुर असरार बीमारी में मुब्तला हो रहे थे, जिसका इलाज खुद माजिद के पास भी नहीं था। शहर का सबसे बड़ा महल उस वक्त खौफ और परेशानी के साए में डूबा हुआ था। वो तमाम नवाब और अमीर कबीर लोग जिन्होंने बड़े भाई माजिद से वो महंगा और नायाब शाही नुस्खा खरीद कर इस्तेमाल किया था, अब एक अजीब और हौलनाक बीमारी का शिकार हो चुके थे। उनके जिस्मों पर काले रंग के गहरे निशान उभर आए थे और उनका खून अंदर ही अंदर सूख रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से लग गए और शहर के दूसरे तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस बीमारी का कोई इलाज उनकी किताबों में नहीं है। दोस्तों, अगर हकीम शमसुद्दीन के बेटों की यह दास्तान आपको पसंद आ रही है तो अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी करें। जब यह खबर शहर के सबसे बड़े नवाब तक पहुंची तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने उसी वक्त अपने शाही महफजों को हुक्म दिया, इस मक्कार माजिद को जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। इसने हमें जो दवा बेची वह शिफा नहीं बल्कि एक सस्ता जर था, जिसने हमारे जिस्मों को खोखला कर दिया। अगली ही सुबह माजिद अपने महल जैसे घर में आराम कर रहा था कि अचानक शाही कारिंदे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने माजिद को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाजारों से गुजार कर नवाब के दरबार में ला खड़ा किया। माजिद का सारा घमंड, उसके रेशमी लिबास और उसकी दौलत की चमक एक पल में गायब हो गई। वह खौफ से कांप रहा था। नवाब ने गरजदार आवाज में कहा, माजिद, तुमने अपने अजीम बाप शमसुद्दीन के नाम को मिट्टी में मिला दिया। तुमने लालच में आकर हमें वो दवा बेची जिसने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस बीमारी का इलाज न ढूंढा
तो तुम्हें इसी शहर के चौक पर इबरतनाक सजा दी जाएगी और तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। माजिद रोता हुआ अपने मतब वापस आया। उसने रात दिन एक करके अपने बाप की पुरानी किताबें छान मारी, नुस्खे उलट पलट किए, जड़ी बूटियां पीसी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल बात यह थी कि वो शाही नुस्खा जो बाप ने उसे दिया था वो गलत नहीं था, लेकिन माजिद ने लालच में आकर उस दवा की मात्रा बढ़ा दी थी और उसमें सस्ती जड़ी बूटियां मिला दी ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। और इसी मिलावट ने उस दवा को एक खतरनाक जहर बना दिया था जिसका तोड़ अब माजिद के पास नहीं था। दूसरी तरफ पहाड़ के दामन में छोटे भाई यूसुफ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। इस काली मिट्टी का मुआजिजा अब पूरे इलाके में फैल चुका था। वह मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि वह एक नायाब पहाड़ी मादनियात का जखीरा था जो सिर्फ उसी खास पथरीली चट्टान के नीचे पाया जाता था। यूसुफ ने इस मिट्टी को विभिन्न जड़ी बूटियों के अर्क के साथ मिलाकर एक ऐसी अक्सीर तैयार कर ली थी जो जिस्म के अंदरूनी झर और गहरे जख्मों को मिनटों में चाट जाती थी। यूसुफ की झोंपड़ी के बाहर अब गरीबों का मेला लगा रहता था, लेकिन वह अब भी वही पुराना साबिर और शाकिर यूसुफ था जो अपने बाप के उसूलों पर कायम था। वह हर मरीज का इलाज मुस्कुराकर करता और कहता, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, मैं तो सिर्फ अपने अब्बा जान की अमानत का हक अदा कर रहा हूं। उसी दौरान नवाब के खास खादिम ने सोचा कि शहर के इस गरीब और गुमनाम तबीब को भी एक बार नवाब की हालत दिखाई जाए। वह खादिम खुद चलकर यूसुफ की कच्ची झोंपड़ी पर पहुंचा और इल्तिजा करते हुए बोला, हकीम साहब, शहर के नवाब और मुअज्जिजीन एक ऐसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं कि उनका बचना नामुमकिन लग रहा है। बड़े भाई माजिद ने उन्हें गलत दवा दी है। खुदा के लिए आप हमारे साथ चलें। अगर आपने नवाब की जान बचा ली तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। बड़े भाई माजिद का नाम सुनते ही यूसुफ का दिल धक से रह गया। उसे अपने भाई की इस हालत पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने खादिम से कहा, अगर मेरे भाई की गलती से लोग तकलीफ में हैं तो उनका इलाज करना मेरा फर्ज है। चलो, मुझे नवाब के पास ले चलो। यूसुफ ने अपने बाप का दिया हुआ वो मिट्टी का बर्तन उठाया, उसमें से वो मुआजिजाती काली मिट्टी निकाली, उसे अपनी पोटली में बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गया। जब यूसुफ नवाब के शानदार दरबार में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देखने लायक था। एक तरफ नवाब और उसके साथी दर्द से तड़प रहे थे और दूसरी तरफ बड़ा भाई माजिद जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कोने में रो रहा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। माजिद ने जैसे ही अपने गरीब भाई यूसुफ को पुराने कपड़ों में वहां आते देखा तो उसकी आंखें शर्म और हैरत से झुक गईं कि जिस भाई को उसने मिट्टी देकर घर से निकाला था, आज वही उसकी जिंदगी और मौत के फैसले के वक्त वहां खड़ा था। यूसुफ नवाब के बिस्तर के पास पहुंचा। उसने नब्ज देखी और जहर की निशानियों को पहचाना। फिर उसने अपनी पोटली से वो काली मिट्टी निकाली और नवाब से कहा, आली जाह, दिल छोटा मत कीजिए। मेरे अब्बा जान हकीम शमसुद्दीन ने जिंदगी भर जिस हुनर की हिफाजत की, यह उसी हुनर का निचोड़ है। अल्लाह के हुक्म से यह मिट्टी उस जहर को जड़ से खत्म कर देगी। यूसुफ ने उस काली मिट्टी का एक खास लेप तैयार किया और नवाब के जिस्म पर मौजूद उन काले निशानों पर लगाना शुरू कर दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सबकी सांसें रुकी हुई थीं और बड़ा भाई माजिद दूर खड़ा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, जहां उसके शाही नुस्खे की नाकामी के बाद बाप की दी हुई वो काली मिट्टी अपना रंग दिखाने वाली थी। शाही महल के उस बड़े दरबार में वक्त जैसे थम गया था। सबकी नजरें नवाब के बिस्तर पर टिकी हुई थीं, जहां छोटे भाई यूसुफ ने अपने बाप की दी हुई उस मुआजिजाती काली मिट्टी का लेप नवाब के जिस्म पर लगाया था। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे गुजरे और अचानक दरबार में मौजूद शाही हकीमों के मुंह से एक चीख निकल गई। नवाब के जिस्म पर जो काले और भयानक निशान उभर आए थे, वह इस काली मिट्टी के असर से आहिस्ता आहिस्ता हल्के होने लगे थे। नवाब, जो पिछले कई दिनों से दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था,
उसने एक लंबी और पुरसुकून सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे की जर्दी गायब हो रही थी और जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ने लगी थी। दरबार में मौजूद तमाम नवाब और मुअज्जिजीन खुशी से झूम उठे। यूसुफ ने बारी बारी उन सब मरीजों को वो दवा लगाई और देखते ही देखते पूरा दरबार शिफायाब होकर खड़ा हो गया। सब लोग यूसुफ की हिकमत और उसके बाप की दूरंदेशी की दाद देने लगे। नवाब अपने बिस्तर से उठा, उसने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और बेहद अक़ीदत से बोला, ऐ नौजवान, तुम कोई आम तबीब नहीं हो। तुमने आज इस पूरे शहर के नवाबों को मौत के मुंह से निकाला है। सच तो यह है कि तुम्हारे अजीम बाप हकीम शमसुद्दीन ने अपनी असल विरासत तुम्हें दी थी। नवाब ने एक कोने में जंजीरों में जकड़े बड़े भाई माजिद की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी और खौफ से कांप रहा था। नवाब ने गरजदार आवाज में कहा, माजिद, तुमने लालच में आकर न सिर्फ हमारे जिस्मों को झड़ दिया, बल्कि अपने सगे भाई को भी धोखा देकर घर से निकाल दिया। काज़े शहर को बुलाया जाए और अभी इसका फैसला किया जाए। कुछ ही देर में शहर के बड़े काजी अदालत लगाकर दरबार में हाजिर हो गए। नवाब ने पूरा किस्सा काजी के सामने रखा। काजी ने माजिद की तरफ देखा और पूछा, माजिद, क्या तुम्हारे पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ है? तुमने अपने बाप के नाम को बदनाम किया और लोगों की जानों से खेला। माजिद रोते हुए काजी के सामने गिर गया और बोला, आलीजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उस शाही नुस्खे में मिलावट की थी। मुझे माफ कर दें। काजी ने गहरी सोच के बाद अपना फैसला सुनाना शुरू किया। कानून और अदल का तकाजा यह है कि जो जायदाद, महल और दौलत तुमने इस मिलावट और धोखे से कमाई है, वह सब सरकारी तौर पर जब्त की जाती है। और चूंकि तुमने अपने भाई यूसुफ का हक मारा था, इसलिए तुम्हारा वो शानदार मतब और बाप का पुराना घर आज से कानूनन यूसुफ के नाम किया जाता है और तुम्हें इस जुर्म की पादाश में 3 साल के लिए शहर की अंधेरी जेल में डाला जाता है। जैसे ही काजी ने यह फैसला सुनाया, शाही मुहाफिजों ने माजिद को घसीटना शुरू किया। माजिद ने रोते हुए अपने छोटे भाई यूसुफ की तरफ देखा और पुकारा, यूसुफ, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई। यूसुफ का दिल अपने भाई की यह हालत देखकर तड़प उठा। वह आगे बढ़ा और काजी से निहायत आजिजी से गुजारिश की, आलीजा, ये मेरा बड़ा भाई है। उसने गलती की और अल्लाह ने उसे सजा दे दी। मैं अपने भाई को जेल की अंधेरी कोठरी में नहीं देख सकता। मैं उसका घर और मतब वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि उसकी जेल की सजा माफ कर दी जाए। यह अपने गे पर शर्मिंदा है। दरबार में मौजूद हर शख्स यूसुफ की इस आला ज़र्फी और भाईचारे को देखकर दंग रह गया। नवाब और काजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। काजी ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुम्हारी शराफत और सिला रहमी ने हमें मजबूर कर दिया है। तुम्हारी खातिर हम माजिद की जेल की सजा तो माफ करते हैं, लेकिन यह अब इस शहर का बड़ा हकीम नहीं कहलाएगा और उसकी जायदाद का मालिक तुम ही रहोगे। माजिद की जंजीरें खोल दी गईं। वह आजाद होते ही अपने छोटे भाई यूसुफ के गले लगकर फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ गया था कि बाप ने मरते वक्त उसे शाही नुस्खा देकर उसका इम्तिहान लिया था, जिसमें वह फेल हो गया, और छोटे भाई को मिट्टी देकर उसे सब्र और हकीकी हुनर का बादशाह बना दिया था। यूसुफ अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस अपने बाप के पुराने घर की तरफ रवाना हुआ, जहां से उसे 2 साल पहले निकाल दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो दोनों भाई अपने बाप के पुराने मतब के अंदर दाखिल हुए, वहां एक ऐसी बात उनका इंतजार कर रही थी जो अभी तक किसी की नजर से ओझल थी। जैसे ही यूसुफ और माजिद अपने बाप के पुराने मतब के अंदर दाखिल हुए, वहां की हर चीज पर मिट्टी जमी हुई थी। माजिद शर्मिंदगी के मारे सर झुकाए एक कोने में खड़ा था, जबकि यूसुफ ने मोहब्बत से अपने बाप की उस पुरानी कुर्सी और मेज को साफ किया, जहां हकीम शमसुद्दीन बैठकर गरीबों का इलाज किया करते थे। यूसुफ की नजर अचानक दीवार पर लगी उस बड़ी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जहां दवाओं के पुराने बर्तन रखे हुए थे। अलमारी के बिल्कुल दरमियान में एक खाली जगह बनी हुई थी, जो बिल्कुल उसी मिट्टी के बर्तन के नाप की थी जो यूसुफ को बाप से मिला था।
यूसुफ को याद आया कि बचपन में एक बार अब्बा जान ने उसे बताया था कि इस अलमारी में एक खुफिया खाना है जो सिर्फ सही चीज रखने से खुलता है। उस वक्त यूसुफ ने इस बात को बच्चों की कहानी समझकर भुला दिया था, लेकिन आज वो बात उसके दिल में जिंदा हो गई। यूसुफ ने अपनी पोटली से वो काली मिट्टी वाला बर्तन निकाला और जैसे ही उस अलमारी के उस खाली खाने में रखा, यकदम अंदर से एक लकड़ी का खुफिया दराज घूमकर बाहर आ गया। उस दराज के अंदर एक कदीम पीतल का सांचा और मोहर रखी हुई थी जिस पर कुछ खुदा हुआ था। यूसुफ और माजिद ने जब उस मोहर को गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। उस मोहर को सीधा करके पढ़ने से मालूम होता था कि वह उस पत्थरीले पहाड़ का असल सरकारी नक्शा और मालिकाना मोहर थी जो शाही दरबार से कभी हकीम शमसुद्दीन को उनकी खिदमत के बदले इनाम में मिली थी। बाप ने मरते वक्त यूसुफ को सिर्फ मिट्टी नहीं दी थी, बल्कि उस बर्तन के पेंदे का डिजाइन ऐसा बनाया था जो उस खुफिया अलमारी का ताला खोल सके। हकीम शमसुद्दीन अच्छी तरह जानते थे कि उनका बड़ा बेटा माजिद लालची है और वह छोटा हिस्सा लेकर कभी पहाड़ पर नहीं जाएगा। वह सिर्फ शाही नुस्खे के पीछे भागेगा। अगर बाप माजिद को पहाड़ देते तो माजिद उस पत्थरीली जमीन को कबाड़ समझकर कोड़ियों के दाम बेच देता और उस नायाब मुअज्जिजाती मिट्टी का राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। बाप को पता था कि सिर्फ यूसुफ ही वो साबिर और शाकिर बेटा है जो इस मिट्टी की कद्र करेगा, वहां झोंपड़ी डालकर रहेगा, और जब वह इस मिट्टी से लोगों का इलाज करेगा तो कुदरत खुद उस पर इसका मौजिजा खोल देगी, और जब वो मौजिजा खुल जाएगा तो वह वापस इस मतब में आएगा और यह अलमारी खुद ब खुद उसे उस पूरे पहाड़ का कानूनी मालिक बना देगी जहां उस मौजिज़ाती मिट्टी के करोड़ों के खजाने छिपे हुए थे। माजिद ने जब यह हकीकत अपनी आंखों से देखी तो वह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और झारों कतार रोने लगा। उसने यूसुफ के हाथ पकड़ ली और बोला, यूसुफ, अब्बा जान सच कहते थे कि हुनर और दयानतदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। माजिद रोते हुए बोला, मैं शाही नुस्खे की लालच में अंधा होकर नवाबों के पीछे भागा, उनकी दौलत समेटी, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ रुसवाई, जंजीरें और मिट्टी। और तुमने बाप की दी हुई काली मिट्टी को सीने से लगाया तो अल्लाह ने उसी मिट्टी को तुम्हारे लिए सोना बना दिया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब मैं हूं और सबसे अमीर तुम हो। यूसुफ ने अपने बड़े भाई को गले से लगाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, भाई, अब्बा जान ने हम दोनों में कोई फर्क नहीं किया था। उन्होंने आपको हुनर की किताब दी थी। अगर आप उसमें लालच की मिलावट न करते और दयानदारी से काम करते तो आज आप भी शहर के सबसे इज्जतदार तबीब होते। लेकिन जो हुआ उसे भूल जाएं। अब हम दोनों मिलकर अब्बा जान के इस मतब को दोबारा आबाद करेंगे। आप यहां बैठकर लोगों की नबज देखना और मैं पहाड़ से वो मौजिज़ाती मिट्टी लाकर गरीबों में मुफ्त शिफा बांटूंगा। उस दिन के बाद शहर का नक्शा ही बदल गया। वो मतब जो कभी लालच का गढ़ बन चुका था अब दोबारा शिफा और इंसानियत का मरकज बन गया। माजिद ने अपने के पर सच्ची तौबा कर ली थी। वह अब एक सच्चा और आजिज इंसान बन चुका था जो अपने छोटे भाई की निगरानी में काम करता था, और यूसुफ उस पूरे पहाड़ का मालिक होने के बावजूद कभी गरूर में नहीं आया। वह उसी पुराने लिबास में रहता, गरीबों का इलाज करता और अपने बाप के उसूलों की अमानत को अगली नस्लों तक पहुंचाता रहा। लोग जब भी इन दोनों भाइयों को देखते तो बुजुर्ग हकीम शमसुद्दीन की अक्लमंदी की दाद देते, जिसने मरते वक्त अपने बेटों को दौलत के तराजू में नहीं बल्कि उनकी फितरत के आईने में तोला था और दुनिया को यह बड़ा सबक दिया था, लालच का रेशमी लिबास भी एक दिन इंसान को नंगा कर देता है और दयानतदारी की काली मिट्टी भी इंसान के सर पर बादशाहत का ताज सजा देती है।